किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे, किसानों को कर्ज मुक्ति नहीं करी। इन्होंने कहा कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती में हम कर्ज माफ़ कर देंगे। अभी तक एक किसान का 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ है। उनके भरोसे है, उसका कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे ऊपर तो किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जिसका कोई जवाब ही नहीं है राजस्थान सरकार में। हो सकता है वो गहलोत के ज़्यादा करीबी हों, लेकिन आज मैं गहलोत को ही आगाह करना चाहता हूँ, अगर हमारे ओर ध्यान नहीं दिया, इस शहर की ओर ध्यान नहीं दिया, यहाँ की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, आज के बाद हम समझेंगे कि इसमें प्रशासन भी लिखते हैं। राजस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी सरकार को चेतावनी दे चुके हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं धौलपुर जिले के जो नगर परिषद है वहाँ के कांग्रेसी पार्षद और बीजेपी पार्षद और निर्दलीय पार्षद करीब ये 30 पार्षद यहाँ पर करीब 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पार्षद हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के हैं और निर्दलीय पार्षद भी हैं। करीब 30 पार्षद ऐसे हैं जो नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार और जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जो स्टोर में सामान खरीदा जाता है, जो समिति बनाई जाती है, उसमें लगातार भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पार्षद उन्होंने एक मेजरनामा एसीबी धौलपुर को भी दिया, लेकिन एसीबी ने अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। आज धौलपुर पार्षदों जो नगर परिषद के पार्षद हैं उन्होंने सभापति और आयुक्त का पुतला दहन किया है। बात करेंगे हमारे साथ में यहाँ पर नगर परिषद के पार्षद मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूपेंद्र गुरैया है, उपनेता प्रतिपक्ष नगर परिषद के अंदर वार्ड नंबर 44 से पार्षद हूँ। आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है नगर परिषद आयुक्त एवं सभापति का, क्योंकि इन लोगों के हम लोगों ने इनको मृत अवस्था में इसलिए कर दिया है, इस स्थिति में इसलिए लाए हैं कि पिछले 4 दिन से सभी पार्षद यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनके कान पर जू नहीं रेंग रहा है। शर्म आना चाहिए इन लोगों को कि मेरे साथी पार्षद, उनमें से एक पार्षद ये भी हैं, उनकी बातें, उनकी समस्याएं, उनकी जो मांगे हैं उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और किस प्रकार से उनका समाधान कर सके, इसके लिए आगे आना चाहिए। ऐसी बेहूदी इतनी शर्मिंदगी लाद रखी इन लोगों ने। ये दोनों के दोनों आयुक्त भी बेशर्म आदमी है, उससे ज़्यादा बेशर्मी इन्होंने लाद रखी सभापति महोदय ने। ना ही पार्षदों से बात करने की कोशिश करी है, ना ही कोई समाधान की कोई प्लानिंग करी है। ऐसी सभापति को हम सब लोग उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हैं। आने वाले समय में ऐसा सभापति और ऐसा आयुक्त हमें इस नगर परिषद में नहीं चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान में कांग्रेस के डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार को लेकर के जी और उन्होंने सरकार को भी अल्टीमेटम दिया है 15 दिन का। तो उन्हीं की तर्ज पर आप धौलपुर नगर परिषद जो बोर्ड है वो कांग्रेस का है, तो आपके विचार में आया भ्रष्टाचार यहाँ भी हो रहा है? देखिए, हम पिछले 2 साल से लगातार भ्रष्टाचार की मांग को लेकर के ज्ञापन देते आए हैं, समय समय पर इन लोगों को अवगत कराते हुए आए हैं। कई बार आरटीआई लगाई, उनका कोई जवाब नहीं आया। पायलट साहब की बात बिल्कुल अलग है और ये कार्यक्रम, ये धरना बिल्कुल अलग है तो विषय वही है। वो रीट भर्ती घोटाले को लेकर के बात कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रहे हैं। हम लोग इस नगर परिषद के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर के बात कर रहे हैं और पार्षदों की जिस प्रकार से अनदेखी की जा रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो राजस्थान में है। जी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान भारत के अंदर टॉप पर बैठा हुआ है। आए दिन रीट भर्ती घोटाले होते हैं, अन्य प्रकार की भर्तियों में घोटाले होते हैं। एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो कोर्ट के अंदर लंबित नहीं हो। युवाओं के साथ छलावा किया जाता है, महिलाओं के साथ छलावा किया जाता है। महिलाओं के केसों में मामले में टॉप पर है, बेरोजगारी में टॉप पर है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे, किसानों को कर्ज मुक्ति नहीं करी। इन्होंने कहा कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती में हम कर्ज माफ़ कर देंगे। अभी तक एक किसान का 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ है, एक भी बेरोजगार को 1 रुपया नहीं मिला है। ऐसी निकृष्ट सरकार के विरोध में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और इस नगर परिषद के विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ में और भी नगर परिषद के पार्षद हैं। आपका नाम क्या है? शर्मा, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद। आपकी क्या मांगे हैं और 5 दिन से लगातार आप अनशन पर बैठे हुए हैं? मांग तो सब हमारी ये है, हम सबसे पहले तो चाहते हैं कि हमारी नगर परिषद से भ्रष्टाचार का सफाया हो, जो दलाली कर रहे हैं लोग उनका सफाया होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या, धौलपुर विकास के कारण में सबसे पीछे है। विकास का 1 रुपया आता है और हमारे शहर में लगते लगते वो 2 पैसे रह जाते हैं। इसके लिए हम यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज 5वां दिन है, लगातार 5 व्यक्ति को हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन
सभापति, आयुक्त, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क भी क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसमें बहुत से लोग भी लिप्त हैं, जिनको मैं राजनेता कह सकता हूँ या उनके बड़े आते हैं, पहुँच मान लीजिए आप, उनके भरोसे है। उसका कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे ऊपर तो किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जिसका कोई जवाब ही नहीं है राजस्थान सरकार में। हो सकता है वो गहलोत के ज़्यादा करीबी हों, लेकिन आज मैं गहलोत को ही आगाह करना चाहता हूँ, अगर हमारे ओर ध्यान नहीं दिया, इस शहर की ओर ध्यान नहीं दिया, यहाँ की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, आज के बाद हम समझेंगे कि इसमें प्रशासन भी लिप्त है और आगे से हम अपनी कार्रवाई को तेज़ करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और आम जनता से अपील करेंगे कि आप भी इसमें मुहिम में शामिल हों। धन्यवाद। हमारे साथ और भी पार्षद मौजूद हैं, आपके नाम क्या मांगे हैं आप? मांग हमारी प्रमुख तो ये है कि 2.5 साल में 2 ही मीटिंग हुई है बजट की। विधिवत नियमानुसार जो मीटिंग होती हैं वो मीटिंग नगर परिषद में कराई है। दूसरा ये, जिन वार्डों में अभी तक कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ, असमानता की गई है, उनके साथ दुर्भावना रखी गई है, उन वार्डों में भी कार्य हो, विकास कार्य हो, क्यों वो भी पार्षद चुने हुए हैं, उनकी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। तीसरा ये है कि पट्टे के काम में, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो यहाँ धांधलेबाजी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, दलाल पनप रहे हैं, उन सबका पर्दाफाश हो। और कुछ जांच के लिए हमने लिखा है, कुछ पैरा हैं ऑडिट की, उनकी जांच करवाएं, और कुछ नए बिलों पेमेंट हुए हैं उनकी जांच करवाएं। ये हमारी मांग है। ये होता है ठीक तो नहीं, आपके द्वारा एसीबी की शिकायत की गई, लेकिन एसीबी ने हमने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, वो विभाग तो अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। हमने दिया है लिख करके, हमारा काम दे रहा है लिख करके, वो अपना काम करेंगे। परसों दिया है, दूसरा ही दिन परसों दिया है, आज तीसरा दिन कर रहे होंगे कार्रवाई, हम भी आशा करते हैं। ये उनसे बात करवा बोर्ड है कांग्रेस का, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, ऐसा क्यों हो गया? इसके बारे में कई बार सभापति बोले थे। बाद में मीटिंग के बारे में 1 साल के अंदर 6 मीटिंग होनी चाहिए। 1 साल के बाद हो गया 3 मीटिंग। उसके बाद मैंने कई बार उनसे ये बोला कि भाई मीटिंग करनी चाहिए, परंतु ये मैं नहीं समझ पा रहा कि ऐसी बोर्ड की मीटिंग अब तक क्यों नहीं करती है। उनको क्या नंबर 1 नंबर 2 ये है कि 2022 और 2023 और 23-24 की इतनी मीटिंग होनी चाहिए, जो भी उन्होंने अच्छी मीटिंग नहीं की, बिना उसके मीटिंग के हुए उन्होंने वहाँ पे फाइल को भेज दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये मीटिंग और से हमसे क्यों डरते हैं, ये हमारे खुद के समझ में नहीं आता। हमारे साथ और पार्षद भी मौजूद है। आपका नाम क्या? वार्ड नंबर 1 से पार्षद। अच्छा, आप आज भूमिकर्ता तो बैठे हैं, हमारे नगर परिषद प्रशासन और सभापति हमारी जो मांग है वार्ड के विकास की मांग है, जो कि कई बार ऐसी है उसमें 1 रुपये का काम नहीं हुआ। जो हमारे द्वारा 2 दिन पहले लिस्ट आई है जो जारी की है, विकास की है, उसमें 54 नंबर वार्ड, 55 नंबर वार्ड, 16 नंबर वार्ड, वो ऐसा वार्ड है उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि हमने वार्ड में विकास किया है, तो वार्ड का विकास कहाँ है? लिस्ट में नाम ही नहीं है उनका। इसका मतलब ये उनका वार्ड का विकास नहीं हुआ। तो दूसरी बात ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पट्टे जारी हो रहे हैं, मतलब पट्टों पे अपने जो पैसे जारी हो रहे हैं, तो उसका कोई जांच नहीं होनी चाहिए। जिनके घर बनने 4-4 मंजिल घर बनने हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, पूरी धांधलेबाजी चल रही है, पैसा ले रहे हैं, लेने के बाद पट्टे जारी हो रहे हैं, पट्टे उनके बाद कहते हैं इसको पैसा मिलेगा तब पहले से पैसे रखो यहाँ पे। मतलब जिस गरीब के लिए पैसा दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये थोड़ी ना है कि आपको 4 मंजिल मिलेगा। धौलपुर जिला प्रशासन ने और अभी तक तो कुछ नहीं, किसी ने कुछ सुनाई नहीं की। 5 दिन हो गए हड़ताल पे बैठे हुए। 15 तारीख से आज तक हमारी जो मांगे पूरी हो जाएंगे, हट जाएंगे। ये विकास कार्य हो जाना चाहिए, विकास हो, सबके बारे में समांतर रूप से काम किया जाए, हम तो यही चाह रहे हैं। धौलपुर नगर परिषद की बात की जाए तो यहाँ पर सभी जो भी विकास कार्य होते हैं और लगातार विकास कार्यों में जो ठेके दिए जाते हैं वो चैती ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है। लगातार भ्रष्टाचार व्याप्त है, खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार व्याप्त है। 1 रुपये का सामान यहाँ पर 10 गुना का बिल यहाँ दिया जा रहा है। और लगातार जो पार्षद मौजूद है उनसे बात करेंगे तो क्या मांगे हैं। लगातार 5 दिन से हड़ताल है आपकी, लेकिन कुछ सुन नहीं पाया। हड़ताल के नाम से पार्षद नेता बैठे हमारी प्रशासन अच्छे शासन कोई सुध नहीं दे रहा है। ये किस हाल में अब प्रशासन आज गुस्सा होकर के अपने आयुक्त महोदय का बदला क्योंकि हमारी मांग है, कोई सुनने वाला नहीं। और नगर परिषद में खुलेआम भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, कोई देखने वाला नहीं। आप हमारी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम मांगों को ऊपर तक पहुँचा
जाने की हमारे नहीं, आप कांग्रेस पार्षद हैं राजस्थान में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो डिप्टी सीएम सचिन पायलट लगातार ऐसा लगता है कि इनके विचारों से आपके मन में नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो गया है, इसको लेकर के आप यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। घूम जाओ चेहरा तभी तो बैठे हैं और हमारी मांग सुनने वाला कोई नहीं। हम गहलोत सरकार से भी हम कहना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सुने से तुमसे यहाँ आए देखे 5 दिन से सरकार बैठी हड़ताल हमारी मांग को आप सिर्फ पूरा करें। हमारे साथ में सभापति ने बात आप कांग्रेस के यहाँ सभापति हैं, आपने भी पहली नगर परिषद चलाई है, यहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है और 5 दिन से लगातार यहाँ पर पार्षद हड़ताल कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उमेश जी, हम लोग यहाँ पर जितने भी पार्षद हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे निर्दलीय जीत के आए हैं, हम लोग इसी मांग पर यहाँ बैठे हुए हैं, हड़ताल कर कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, इसमें जो लोग लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नगर परिषद हो, कोई भी विभाग हो, उनमें ऑडिट होती है। यहाँ पर 2021, 22 और 22-23 की जो ऑडिट रिपोर्ट हुई है, अभी 4 दिन पहले ऑडिट खत्म हुई है यहाँ। हम चाहते हैं उस ऑडिट रिपोर्ट की पैराओं की जांच हो। जो ऑडिट कंपनी आई है, ऑडिट लोग आए हैं, वो यहाँ ऑडिट में पैरा बना के गए। स्टोर में खरीद फरोख्त हुई है, चाहे वो मरम्मत की गाड़ियों का है, चाहे वो यहाँ का टेंडर प्रक्रिया का है, चाहे वो विकास कार्यों का है, यहाँ जितने भी शाखा हैं उन सब में जो भी घपला हुआ है वो सब ऑडिट निकाल के गई है। ऑडिट में सारे हम सब कुछ दिख रहा है कि साहब वहाँ ये कमियाँ हैं, इसमें इनके खिलाफ इतनी कार्रवाई होगी। उस ऑडिट रिपोर्ट को हम चाहते हैं कि सार्वजनिक किया जाए और उसके खिलाफ जिसने भी गलती की है राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जो चाहे वो नीचे का स्तर हो, चाहे ऊपर का स्तर हो, भ्रष्टाचार जहाँ है हम उसके खिलाफ हैं। हम हर कांग्रेस का कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम चाहते हैं चाहे हमारे डिप्टी सीएम हो, चाहे हमारे सीएम हो, चाहे हमारा नीचे का कोई प्रधान हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे वो एक पार्षद हो, हम सब चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए। हमारा हर कार्यकर्ता कांग्रेस का भ्रष्टाचार के खिलाफ रहता है और हम चाहते हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो पार्षद। आप देख सकते हैं यहाँ पर धौलपुर नगर परिषद के जो पार्षद हैं, करीब 30 पार्षद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। धौलपुर नगर परिषद में जो लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, हर सामान की खरीद फरोख्त की बात की जावे, विकास कार्यों की बात की जावे, समितियों की बात की जावे, लेकिन 5 दिन से ये पार्षद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन धौलपुर नगर परिषद और यहाँ का जो सभापति हैं उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगी है और आज इन्होंने धौलपुर नगर परिषद सभापति और आयुक्त का पुतला दहन किया है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।